क्या आप लोग एलएलबी करते हुए वकालत भी कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं? किसी कोर्ट में किसी केस के मामले में क्या हम लड़ सकते हैं? कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष हम खड़े हो सकते हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स के मन में उठते हैं जो अभी एलएलबी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। उनके मन में कई बार ये सवाल चलता है कि क्या हम कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एलएलबी कंप्लीट करने के बाद यानी कि 3 साल के बाद या 5 साल के बाद जब आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट की जो प्रोसेस है काम करने की, वो आपके जो पढ़ा है आपने उससे बिल्कुल अलग होती है। तो उन सारे कामों को सीखने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। और ये सीखने की जो क्षमता है ये आप में खुद में होती है, स्टूडेंट्स में खुद में होती है। अगर वो सब चीज़ों को बहुत जल्दी कैचअप कर लेगा तो वो बहुत जल्दी से सब चीज़ों को सीख जाता है। तो ऐसे कई लोग हैं जो एलएलबी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल में हैं, पर वो कोर्ट जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहाँ आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जो बेसिक नॉलेज है वो आपको वहाँ मिल जाता है, लेकिन आप वहाँ पर किसी भी केस में एज ए वकील खड़े नहीं हो सकते। एज ए लॉयर आप किसी भी केस को फेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वकालत कर लेते हैं तो कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के डिग्री लेने के बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी एक प्रमाण पत्र लेना होता है, एक सनद लेनी होती है। वो सनद इस बात का प्रूफ है कि आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गए हैं। आपको बार काउंसिल ने वकालत की एक नंबर दे दिया है, नामांकन नंबर दे दिया है, जिससे अब आप वकालत कर सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं। सनद के बाद आप वकील बन जाते हैं और आप किसी भी केस में एज ए लॉयर कोर्ट में पेश हो सकते हैं। और ये सनद आपको कैसे मिलती है? तो ये सनद के लिए जब आप एलएलबी का फाइनल एग्ज़ाम दे देते हैं, आपका रिज़ल्ट आ जाता है, उस समय सनद के लिए एक फॉर्म फिलअप होता है, कुछ उसकी फ़ीस होती है जो आपको फिलअप करनी होती है। फॉर्म आप फिलअप कर देते हैं, उसके बाद एक एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम आपको देना होती है। उस एग्ज़ाम के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको एक सनद जो है वो दे देते हैं। और उस सनद के पहले, परमानेंट जो सनद देते हैं उसके पहले आपको एक अस्थायी सनद मिल जाती है, जिससे आप कोर्ट में केस अपने लड़ सकते हैं। और स्थायी सनद जो है वो आपकी एग्ज़ाम के बाद आती है। तो आपके जो ये प्रश्न थे कि क्या हम पढ़ाई के साथ साथ वकालत भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। आप वकालत की जो आपकी पढ़ाई है उसको भी कर सकते हैं और उसके साथ आप कोर्ट में जाकर आप बेसिक नॉलेज जो है वो आप ले सकते हैं। तो मैं इरशाद खानम अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। आपसे मिलूँगी अगले किसी अच्छे विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।